नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कामनेस के बारे में। देखिए, कामनेस को अगर मुझे हिंदी में बताना है तो इसे मैं स्थिरता कहना चाहूँगा, लेकिन बेसिकली मेरे हिसाब से जो कामनेस है, जो काम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यह स्थिरता का एक हिस्सा है। इसलिए इस वीडियो में मैं स्थिरता को इस्तेमाल ना करते हुए काम शब्द का इस्तेमाल करूँगा। इस काम शब्द को अगर आपको एकदम स्पष्ट रूप में समझना है तो आप स्थिरता के एक हिस्से के रूप में इसे देख सकते हैं। और देखिए, अभी जो लॉ ऑफ कामनेस है यह हमारे शरीर में कैसे काम करता है, इसके बारे में आज बात की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे एक सिचुएशन को सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि एक इंसान है और वह जो इंसान है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन में कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर कहीं से एक इंसान उसके पास आके कहता है कि तुझे यहाँ तक भगवान ने लाया है और आगे भी जहाँ भी तू जाएगा, जो कुछ भी होगा वह भगवान की ही जिम्मेदारी पे होगा। यहाँ तक और एक और आदमी उसके पास आता है, वह उससे कहता है कि भगवान पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी वह जो कहने वाला था वह तो कह के चले गया, लेकिन जो इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में था उसने जब यह सुना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, तो यह जो वाक्य था यह उसके दिमाग पे छप गया। और उसके बाद हुआ क्या, उसने यूँ समझ लीजिए इस वाक्य को अपने दिल में उतार लिया और उसके बाद वह स्थिर हो गया। उसके अंदर एक स्तर की कामनेस आ गई। और उसके बाद हुआ क्या, तो उसकी जितनी भी समस्याएं थी, जितनी दायरे में उसकी समस्याएं थी, उस दायरे की सभी समस्याएं एक एक करके खत्म हो गई। देखा जाए तो वो दायरा समस्याओं का रहा ही नहीं कुछ वक्त के बाद। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, जब एक इंसान ने उस इंसान से कहा, टेंशन वाले इंसान को कहा कि भगवान पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो असल में उसने भगवान पे भरोसा रखा और फिर सब कुछ ठीक भी हो गया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है एक स्पिरिचुअल लेवल पे, एक आध्यात्मिक लेवल पे बात की जाएगी। असल में यहाँ पे लॉस की बात की जाएगी। देखिए, जब आप पैदल चलते हैं तब आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं और आप अपने पैरों को आगे बढ़ाते हैं। अब आप अपने पैरों को आगे बढ़ाते हैं तो आपका जो सर है, यह जो सर का हिस्सा है, यह भी तो आगे जाएगा ही। ऐसा तो नहीं कि आप अपने पैरों को आगे लेके जा रहे हैं और आपका जो सर है वो पीछे रह जाए, ऐसा तो होगा नहीं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आप अपने पैरों को आगे लेके जा रहे हैं तो आपका सर, आपका चेस्ट, आपके हाथ वो भी आगे जा रहे हैं, क्योंकि यह सब कनेक्टेड है। तो यह पूरा एक भौतिक उदाहरण है इस चीज़ को समझने के लिए, लॉ ऑफ कामनेस को समझने के लिए। देखिए, यहाँ पे यह जो मैंने कहा कि आप अपने पैरों को आगे लेके जा रहे हैं तो आपकी जो मुंडी है यह भी आगे जाएंगी। तो यह तो एक बेसिक सा रेफरेंस के रूप में आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि आपके पैर किस तरह आपकी यह जो मुंडी है इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो मुंडी है पहले गले से, चेस्ट से, पेट से आपके पूरे पैरों तक कनेक्टेड है। ऐसा आपको यह हाथ लगा के भी आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब बिहेवियर के बेस पे काम किया जाता है तब बिहेवियर के बेस पे वह कनेक्शन हम महसूस नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे किस चीज़ का कनेक्शन? तो देखिए, जिस तरह हमारे पैरों से हमारी यह मुंडी कनेक्टेड रहती है, वैसे ही हमारे स्वभाव में जो गुण रहते हैं, उन गुणों के आधार पर हमारे आजू बाजू की स्थितियाँ एक अदृश्य तरीके से कनेक्टेड रहती है। और अब यही अदृश्यता काम आती है अगर हम हमारे स्वाभाविक स्वभाव में जो गुण है उनको समझ पाए या फिर उनका उपयोग कर पाए। अब देखिए, ऐसे स्वभाव में ढेर सारे गुण रहते हैं और उन्हीं गुणों में से एक गुण है स्थिरता, और उसी स्थिरता का एक हिस्सा है कामनेस। एक बीच में गाना भी आया था, बेबी काम डाउन काम डाउन। हालांकि 90% ऑफ लोगों को, जितने भी लोग समझो उस गाने को 90 लोगों ने भी सुना है 100 में से। पूरी दुनिया में समझो 100 लोग हैं, अगर पूरी दुनिया में से आप 90 लोगों को भी वो गाना सुना देंगे तो भी उस गाने में से 50% ऑफ हिस्से को कोई समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि असल में उस गाने में सुनने लायक सिर्फ 3 शब्द थे, बेबी काम डाउन। तो असल में नियति ने क्यों इस तरह का गाना यहाँ पे इंसानों के बीच में लाया, और असल में गाना हुआ पॉपुलर ही क्यों हुआ, मेन बात। जबकि एक ऐसा गाना जो किसी को समझ में ही ना आए, फिर भी क्यों इतना ज़्यादा लोगों ने उसे सुनना प्रेफर किया? सीधी सी बात है, उस गाने का कोई म्यूज़िक अच्छा नहीं था। असल में अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि वो गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुआ, तो आप इंसानी गर्जों को समझ पाएंगे। देखिए, नियति सबसे पहले
आयता वो चीज़ देती है जिस चीज़ की हमें गरज होती है। और इंसानियत के इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है स्थिरता की, और स्थिरता के भी एक हिस्से की जिसे कामनेस कहा जाता है। अब हम हमारे एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था जिसमें एक इंसान था, वह इंसान बहुत टेंशन में था। उसको कोई आके कह के गया कि भगवान पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यह वाक्य उसके दिल पे छप गया। और उसके बाद जैसे उसने यह वाक्य समझ लिया और फिर उसने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, और धीरे धीरे करके उसकी जितनी भी समस्याएं थी वह सब खत्म हो गई। तो अब आपको यहाँ पे यह समझना है कि भगवान सच में आके उस चीज़ को ठीक नहीं करके गए। भगवान नीचे नहीं उतरे उनकी समस्या को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे हुआ ये कि लॉ ऑफ कामनेस काम आया। जो स्थिरता का यह कानून है, स्थिरता का जो एक हिस्सा है कामनेस, वह यहाँ पे काम आया। देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि आप अगर अपने पैरों को आगे लेके जाते हैं तो आपका पूरा शरीर ही आगे जाता है, क्योंकि अगर आप अपने पैरों को आगे लेके जाते हैं तो आपकी मुंडी भी आगे जाएगी, क्योंकि आपकी मुंडी किसी न किसी रूप से आपके सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है, गले से होते हुए पूरा नीचे आपके पैरों तक कनेक्टेड है। इसको आप हाथ लगा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो बाहरी स्थितियाँ हैं, जिस भी स्थिति में आप हो, वह आपके शरीर, आपके स्वभाव में बेसिकली जो गुण है उसके आधार पर हो। और इन दोनों के बीच में जो आपकी बाहरी स्थितियाँ है और आपके स्वभाव में जो गुण है, इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है। यूँ समझ लीजिए कि आपके स्वभाव में जो भी गुण है वो आपकी मुंडी के बराबर है, और बाहर की स्थितियाँ तो बस पैर के बराबर है। आपको आपकी मुंडी से आदेश देना है, आपकी मुंडी में जो दिमाग है उससे आदेश देना है आपके पैरों को कि आपको किस दिशा में कितना दूर जाना है। आप अगर अपने पैरों को बदलने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं बनेगा। आप अगर अपनी स्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं बनेगा। असल में आपको इस्तेमाल अपने गुणों का ही करना पड़ेगा, और यहाँ पे हर एक गुण का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ लॉ ऑफ कामनेस की बात करेंगे। देखिए, हम जब उस एग्जाम्पल पे वापस आए, जो इंसान बहुत ज़्यादा इसमें था, समझो टेंशन में था, उसने जब यह वाक्य सुना किसी से कि भगवान पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बाद में सब कुछ उसका ठीक भी हो गया जब उसने भरोसा रखा, तो असल में उसने भरोसा रखा। बेसिकली उस वक्त क्या हुआ उसके शरीर में? उसके शरीर में एक तरह की एक स्तर की स्थिरता आ गई, उसके शरीर में कामनेस आ गई। और कामनेस का जो गुण है, जो कामनेस रिस्पॉन्सिबल है जिस चीज़ के लिए, वह चीज़ है सल्यूशन। आप जितनी भी चाहे जितनी भी टेंशन हो, अगर आप कोई भी टेंशन में अगर आप सिर्फ काम हो जाते हो तो आपकी ज़्यादातर स्थितियों के सल्यूशन खुद ब खुद उभरने लगेंगे। अब आपको लगेगा कि यह सब मैं कैसे कह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे यह सब मैं नहीं कह रहा हूँ। बीच में मैंने एक आर्टिकल टीवी पे प्ले हो रहा था, तो उस आर्टिकल में जो मैं सुन रहा था बेसिकली, अब हालांकि मैं आर्टिकल कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही 1 मिनट के लिए प्ले हुआ था। असल में बड़ा आर्टिकल था, लेकिन उसमें मैंने 1 मिनट का ही फुटेज सिर्फ देखा था, तो इसलिए मैं उसे आर्टिकल के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। तो उस आर्टिकल में ऐसा कहा गया था कि जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, अब बड़ी बड़ी कंपनीज, यहाँ पे देखिए अब अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी है, वैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की जो CEO है, अब वो इतने बड़े स्तर तक पहुँचे कैसे? मेन बात तो वही है, जब इतनी बड़ी कंपनीज के CEO से इंटरव्यू लिया गया, एक इंसान था समझो, उसने ढेर सारी बड़ी बड़ी कंपनी की CEOs के साथ इंटरव्यू लिया या फिर फाउंडर्स के साथ इंटरव्यू लिया। कुल मिला के एक इंसान ने दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के बातचीत की, और उस बातचीत में लगभग 10 में से 9 लोगों ने एक ही बात कही। जो दुनिया के समझो 10 बड़े बड़े लोगों से बात की गई, और 10 में से 9 लोगों ने एक बात कही कि मैं आपको बस एक ही चीज़ कह सकता हूँ, चाहे ज़िंदगी में जो हो जाए, बी काम। उन्होंने इंग्लिश में कहा था, क्या कहा था मुझे याद नहीं, लेकिन जस्ट मुझे इतना याद है कि उन्होंने कहा था बी काम। अब यह बात बड़े बड़े लोगों ने क्यों कही? क्योंकि उन्होंने यह जो अदृश्यता थी कि आपके, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमारे पैरों से, अगर हम हमारे पैरों को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी मुंडी भी आगे जाएगी, इस चीज़ को वह समझ गए। किस रेफरेंस में? यह तो मैंने आपको रेफरेंस के रूप में एग्जाम्पल दिया, लेकिन असल में वो यह चीज़ को समझ गए कि हमारी जो बाहरी स्थितियाँ हैं वह हमारे अंदर की कामनेस के ऊपर डिपेंड करती है, कि हम जितने ज़्यादा काम हो जाएंगे उतनी ज़्यादा बाहरी स्थितियाँ अपने आप सोल्यूशन निकालना शुरू कर देंगी, और सब कुछ बेसिकली खुद ब खुद होने शुरू हो जाएगा।
और इसी कामनेस का इस्तेमाल करते हुए आज वो दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बन चुके हैं। यह चीज़ अब देखिए, मुझे डेफिनेटली मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से तो नहीं मालूम कि वह इंटरव्यू किसने लिया था या फिर जिनका इंटरव्यू लिया गया था, जिन सीईओ से बात की गई थी वह सीईओ कौन थे, लेकिन इस बारे में आप डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि कामनेस आखिर कैसे काम करता है। इसके ऊपर ढेरों सारे कोट्स बने हुए हैं। अगर आपको एक और बेहतर से बेहतर उदाहरण दूँ तो देखिए, आपने भगवान श्री राम के बारे में भी सुना होगा। भगवान श्री राम किस चीज़ के लिए आज उनको इतना ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है, इतना ज़्यादा पूजा जाता है? क्यों इतना ज़्यादा भगवान श्री राम को असल में इतना बड़ा भगवान मतलब सबसे बड़ा भगवान के रूप में आज उन्हें देखा जाता है? तो उनके शरीर के स्थिरता के लिए, बेसिकली उनकी कामनेस के लिए, अगर एकदम शॉर्ट में कहा जाए तो इस तरह से कामनेस काम करती है। अगर इस पूरे वीडियो का एक सार दे दूं तो बस इतना कह सकता हूं कि हमारे शरीर का एक गुण है, उसमें उसको कामनेस कहते हैं, और वह कामनेस का एक ही बोलना है कि जितनी ज़्यादा तुम मुझे इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा मैं तुझे सॉल्यूशंस निकाल के दूंगी। तो बेसिकली आप चाहे जो स्थिति में हो, चाहे स्थिति कितनी भी गड़बड़ाई हुई हो, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे जैसे कोरोना आ गए या फिर आसमान से गोले ही क्यों ना बरसने लगे, अगर आप काम हो, अगर आप स्थिर हो, अगर आप बेसिकली काम डाउन हो, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो उपाय होगा, जो सॉल्यूशंस होगा, वो अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यह सब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्या मैंने सिर्फ सुन लिया किसी का और फिर मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ किसी का सुन के? तो ऐसी बात नहीं है। जब मैंने वह इंटरव्यू देखा, मतलब इंटरव्यू तो नहीं, जब मैंने सुना, जो मैंने आर्टिकल की बात बताई ना आपको कि मैंने 1 मिनट का आर्टिकल देखा था, उसमें एक इंसान ने 10 अलग अलग जो बड़े बड़े सीईओस हैं उनसे इंटरव्यू लिया, और सब में उसे एक ही कॉमन बात देखने मिली कि चाहे जो स्थिति हो, सब लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने ऐसा ही कहा था कि चाहे जो स्थिति हो आप सिर्फ काम डाउन रहे, यही मैं आपको सबसे बड़ी सलाह दे सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इस चीज़ को मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाया। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि लगभग मेरी ज़िंदगी की 90% ऑफ समस्याएं केवल 2 हफ्तों में ख़त्म हो गई, जस्ट एक गुण का इस्तेमाल करके। अब इस गुण का प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है, हमारे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही असल में यही है कि आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाए कि यह जो गुण है, यह जो स्वभाव का गुण है, इसको आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको जितना ही बताया, यह तो बस इतना बताया गया कि कामनेस क्या होती है, और क्योंकि अगर हम आपको इस गुण का प्रैक्टिकल यूसेज बताएंगे तो आपको यह समझना तो ज़रूरी है कि आखिर कामनेस है क्या। तो इसीलिए हमने आपको अभी तक पूरा कामनेस के ऊपर इंट्रोडक्शन टाइप दे दिया। अभी हम जस्ट आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से यह बताएंगे कि आप कामनेस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हम उसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं जहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है। अब चलिए यहाँ पे उसकी टेंशन को भी समझ लेते हैं। समझिए एक पार्सल डिलीवरी वाला है, उसको 10 पार्सल्स डिलीवर करने हैं और बारिश हो जाती है। पूरे दिन में उसको 10 पार्सल डिलीवर करने हैं और उसके पास समझो 10 घंटे है 10 पार्सल्स डिलीवर करने के लिए। और अचानक बारिश आ जाती है। 10 घंटे में से 8 घंटे तो बारिश ही चलती है, और फिर 8 घंटे बाद 2 घंटे बाकी है, और उसके बाद काम नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद उसे दूसरा काम करने जाना है। अब 2 घंटे बाकी है और 10 पार्सल डिलीवर कर रहे हैं। ऐसे में उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मैं आखिर कैसे डिलीवर करूँगा 10 पार्सल्स। और इसी दौरान एक आदमी उसके पास आता है, या फिर उसकी बीवी का उसको फ़ोन आता है। वह अपनी समस्या अपनी बीवी को बताता है और उसकी बीवी उससे कहती है कि भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, तुझे यहाँ तक भगवान ने लाया और इसके आगे भी जो करेगा भगवान ही करेगा। तो इस तरह की कहावतें उसकी बीवी ने उसको कही, और फिर उसमें से एक कहावत उसके मन में या फिर उसके दिल में एकदम छप गई, और जो भी टेंशन उसके दिमाग में चल रही थी, एकदम बहुत ज़्यादा टेंशन कि मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, मुझे 10 पार्सल्स डिलीवर करने हैं, आज ही करने हैं, वगैरह वगैरह। तो वो सारी टेंशन उसके दिमाग से चली गई। बेसिकली हुआ ये कि वह पूरी तरह से काम हो गया। वह इतना ज़्यादा काम हो गया कि उसे लग ही नहीं रहा था कि कोई समस्या है। और उसके बाद
अचानक से उसके दिमाग में जस्ट रैंडमली उसके दिमाग में एक विचार आ गया कि मैं ये जो डिलीवरी वाले हैं इनका कोई कांटेक्ट भी तो होगा। तो फिर उसने हर एक पार्सल के पीछे नंबर्स देखे कि कोई कांटेक्ट डिटेल वगैरह है क्या वगैरह। तो फिर उसने सेपरेटली उन 2 घंटों में सबको फ़ोन किया कि बारिश हो गई थी, आपका पार्सल डिलीवर नहीं हो सकता है। कुल मिला के सल्यूशन उसे मिल गया। अब आप कहेंगे कि यार ये तो पहले भी कर सकता था ना। तो देखिए उसने पहले नहीं किया, और यहाँ पे देखिए नियति को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर उसके दिमाग में अगर हमारे दिमाग में कोई विचार आ रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि हमने सोचा, लेकिन बेसिकली हमारे दिमाग में अगर कोई विचार आ रहा है तो हम नहीं सोचते हैं, हमसे कुछ करवाया जा रहा है और हम महज एक जरिया है। और वह विचार नियति ने अपने यूनिवर्स से हमारे दिमाग में दिया है ताकि वह अपना काम करवा सके। समझ पा रहे हैं आप? इस बारे में कभी हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे कि नियति किस तरह काम करती है। बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा असल में वो, क्योंकि उसके ऊपर मैंने पहले से एक आर्टिकल मेरे टम्बलर अकाउंट पे पब्लिश किया है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस वीडियो में हम बिल गेट्स के एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे कि कैसे नियति काम करती है। तो चलिए हमारे एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। जैसे कि मैंने उस इंसान का एग्जाम्पल लिया था जो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसे जो आखिरी के 2 घंटे बचे थे ना, आखिरी के 2 घंटों में से असल में समझिए 1 घंटा तो वो टेंशन में ही था, यूँ समझ लीजिए। समझो 15-20 मिनट भी अगर टेंशन में था तो वो टेंशन बहुत ज़्यादा बेकार थी। अगर उसकी बीवी उसे फ़ोन करके यह नहीं कहती कि भगवान पे भरोसा रख, सब कुछ सही होगा, तो वो अपने स्वभाव में कामनेस ला ही नहीं पाता। और जब तक अपने स्वभाव में कामनेस न लाई जाए तब तक कोई सल्यूशन मिलता ही नहीं है। उसके दिमाग में अगर अचानक कोई विचार आया, अब इस केस में हम उस इंसान की बात करें जिसने सबको फ़ोन करके कहा कि मैं बारिश हो गई थी, माफ़ कीजिए, हमने पूरी कोशिश करेंगे आज ही डिलीवर करने की, नहीं हो पाया तो कल पक्का दे देंगे। इस तरह का जो विचार उसके दिमाग में आया, यह दिमाग में विचार यूं ही नहीं आया। उसने पहले अपने शरीर में कामनेस का गुण लाया और उसके बाद उसकी जो बुद्धि है उसमें जाके यह विचार आया, और उसके बाद जाके उसको वह काबिलियत मिली जिसके बलबूते उसने हर एक नंबर देखा और फिर उसके जो पार्सल है उसके ओनर को कांटेक्ट किया। तो चलिए इस एग्जाम्पल को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे इस एग्जाम्पल पे बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी है। इस एग्जाम्पल पे आप थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद नीचे कमेंट्स कीजिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल पकड़ते हैं। आपको सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़नी है और रात को आपने 11 बजे सोने का प्लान बनाया ताकि आप सुबह जल्दी 6 बजे उठ के 8 बजे की ट्रेन पकड़ पाएँ। हुआ ये कि रात को आपको नींद आई नहीं, नींद आई 2 बजे या 3 बजे के आसपास। फिर 8 बजे सुबह अलार्म तो बजा, लेकिन आपको पता ही नहीं चला क्योंकि आप अलार्म बंद करके सो गए। और फिर आप उठे एकदम से 10 बजे, और फिर 10 बजे आपने देखा कि अलार्म तो बजा था और मैं नींद में ही उसे बंद करके सो गया। और फिर आपके दिमाग पे टेंशन शुरू हो गई, दुनिया भर की टेंशन कि मैंने तो यार 8 बजे जाना था, ऐसा वैसा। जबकि अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए ऐसी कई स्थितियाँ रहती है। बेसिकली यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह तो एक रेफरेंस के रूप में आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ये तो ऐसी कई स्थितियाँ रहती है जहाँ पे हम बेमतलब की टेंशन पाल लेते हैं, जबकि हमें उसके आगे कुछ बेसिकली उस टेंशन के बलबूते जितना काम ही नहीं रहता। अब इस एग्जाम्पल में जैसे कि हम 8 बजे आपको आपकी ट्रेन पकड़नी है और आप 10 बजे उठ गए। अब आपके दिमाग पे सुबह उठते ही टेंशन आ गई कि मुझे 8 बजे ट्रेन पकड़नी थी, 8 बजे ट्रेन पकड़नी थी। अब आप उस वक्त अगर अपने स्वभाव में कामनेस ला पाए तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं जाके भी वहाँ पर क्या कर लेता, ट्रेन तो और भी चालू है। तो यह असल में कुछ ऐसा कोई बड़ा एग्जाम्पल तो था नहीं, लेकिन जनरली यहाँ पे हम टेंशन को बेमतलब की चीज़ों में ज़िंदगी में देख लेते हैं और महसूस भी कर लेते हैं बेसिकली। तो अभी शायद हम टॉपिक से काफ़ी अलग तरीके से जा रहे हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि आपको ऑफिस सुबह 11 बजे जाना है और आप उठे ही 10 बजे, तो फिर आपको ऑफिस जाने के लिए 1 ही घंटा पड़ा है और उसमें आपने दुनिया भर के रूटीन बना के रखे हैं। जैसे कि आपको वैसे जनरली आप 7 बजे उठते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं और चक्कर मारने जाते हैं और फिर मोबाइल थोड़ी देर चलाते हैं। ऐसे ढेरों नमूने के आप 8 से 10 काम करते हैं और उसके बाद आप 11 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं। लेकिन इस बार हुआ ऐसे कि आप सुबह 10 बजे उठ गए
और सुबह उठते ही आपके दिमाग में दुनिया भर की टेंशन आ गई कि मैंने आज तो ये करूँगा कैसे, ये कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा। अब ऐसी स्थिति में अगर आप अपने शरीर में कामनेस ला पाए तो बेसिकली आप रियलाइज़ करेंगे कि मुझे कुछ नहीं करना है, तैयार होना है और ऑफिस जाना है। ऐसी स्थितियों में अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस लूँ, मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो मेरे केस में मैंने एक बार नहाना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे असल में 11 बजे जाना था और मैं उठा था समझो 9:30 के आसपास। उस वक्त मुझे तैयार होने में समझो मुझे आधे घंटे में समझो निकलना था और आधा घंटा पहले मैं उठा था। तो फिर मैं टेंशन में आ गया था, लेकिन उसी वक्त जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं लॉ ऑफ कामनेस का इस्तेमाल कर रहा था, उस वक्त मैंने अपने शरीर में कामनेस लाई। मैंने कहा बी काम, अपने आप को बेसिकली कहा कि बी काम। उसके बाद मेरे दिमाग में पहला विचार ये आया कि आज मुझे नहीं नहाना है। मैं बिना नहाए चले गया ऑफिस। उसके बाद हुआ ये कि वह जो दिन था मेरे पिछले 2 हफ्तों का सबसे बेहतरीन दिन गुजरा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वह समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने नहाना छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहाना छोड़ दें, और यह एक पार्टिकुलर दिन के लिए किया था। यहाँ पे असल में जो बताने की कोशिश की जा रही है वह यह कोशिश की जा रही है कि आप बहुत सी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपको करना है। अगर आप समझो इस एग्जांपल को अगर देखें कि आपको 11 बजे ऑफिस जाना है और आप रोज़ सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, 5 से 6 नमूने की चीज़ें करते हैं, उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं। लेकिन एक आधे दिन अगर आपको रात को देर हो जाती है, सुबह अगर आप 9 बजे उठ जाते हैं या फिर 10 बजे भी अगर आप उठ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें करके ही ऑफिस जाना है। आप वो सारी चीज़ें स्किप करके बेसिक नमूने से रेडी होकर आप ऑफिस जा सकते हैं। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस कामनेस का अपने शरीर में इम्प्लांट कर देंगे, यूँ समझ लीजिए कि आपको एक सीड इम्प्लांट करना है, एक जस्ट बीज बोना है कामनेस का। धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे उस बीज पे एक तरह से आप पानी डालते जाएंगे, और जिस दिन यह बीज बड़ा होकर एक पौधे के रूप में भी बन गया ना, अगर झाड़ की मैं उम्मीद ही नहीं करता, अगर ये बीज पौधे के रूप में बन गया, उस वक्त तक आपकी लगभग 90% ऑफ समस्याएं वैसे ही खत्म हो चुकी होंगी। और जब समस्याएं का खत्म होना मतलब कि जब सॉल्यूशंस निकलते हैं तो वह कई बार सॉल्यूशंस कैसे होता है अपने आप ठीक हो जाते हैं, या फिर कई बार आपको वो कहते हैं ना जो कोहरा होता है, जो ये रहता है ठंड में आ जाता है, कोहरा वगैरह कहते हैं, तो वो रास्ता साफ हो जाता है। बेसिकली आपको स्पष्ट आपकी आंखों के सामने समझ में आ जाता है। जैसे कि अपने वो डिलीवरी बॉय के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि किस तरह अचानक उसके दिमाग में आया कि मैं देखूं कि इनका कुछ एड्रेस वगैरह है क्या। तो यह जो उसके दिमाग में विचार आया यह ऐसे ही नहीं आया। इस तरह से अलग अलग अनगिनत तरीकों से आपको कई तरह के रास्ते मिल सकते हैं। इस वीडियो में अगर मैं आपको साफ तौर पे कहूँ तो मैंने कई ऊट पटांग एग्जाम्पल का लिए हैं, कुछ अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स लिए हैं और कुछ अपने सुने सुना एग्जाम्पल्स लिए हैं। लेकिन कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था वह यही था कि आपको कामनेस का इस गुण को समझाया जाए और कामनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, इसको समझाया जाए। और एक और चीज़ था जो आपको एक रिक्वेस्ट के रूप में मैं करना चाहता था कि अगर आपको कामनेस समझना है, जस्ट भगवान श्री राम की तस्वीर अपने घर पे लगा दीजिए या फिर भगवान श्री राम के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए कि किस तरह उनकी ज़िंदगी थी और किस स्थिरता के साथ, किस नम्रता के साथ वह जिए, ताकि आप कामनेस के असल में अगर आपके शरीर में कामनेस आ जाती है तो बेसिकली आप एक महान इंसान से कम नहीं हो जाते हो। तो बस इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं और आगे जाके हम स्वभाव के दूसरे गुणों के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और जो आगे जाके हमारा एक स्वभाव के जिस गुणों के बारे में हम बात करने वाले हैं वह गुण रहेंगे घमंड वर्सेस नम्रता। जिस तरह कामनेस का एक स्वभाव है कि अगर आप अपने शरीर में कामनेस लाते हो तो आपके सारी स्थितियों के सॉल्यूशंस खुद ब खुद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही अगर आप घमंड शरीर में लाते हो तो किस तरह आपकी स्थितियाँ बदलने लगेगी, और अगर आप नम्रता अपने शरीर में लाते हो तो किस तरह आपकी स्थितियाँ बदलने लगेंगी। इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और एक टॉपिक था
लॉ ऑफ वननेस कि हम सब एक है। देखिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें या फिर लॉ ऑफ कामनेस का इस्तेमाल करें। अब अगर आपको जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर आप अपने पैरों को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी मुंडी भी आगे जाएंगी, क्योंकि आपकी मुंडी और आपके पैरों के बीच में ये पूरे शरीर के रूप में कुछ ना कुछ कनेक्शन है जो भौतिक रूप पे आपको महसूस होता है। उसी तरह आपके आजू बाजू की स्थितियों और आपके शरीर के गुणों के बीच में कनेक्शन है। तो उस कनेक्शन को और गहराई से समझने के लिए आपको लॉ ऑफ वननेस समझना पड़ेगा कि हम सब एक है। कैसे हैं, तो उसके ऊपर हम आगे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगा जो अटपटा है या फिर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है, कोई सवाल वगैरह, तो नीचे ज़रूर कमेंट्स कीजिए, हम उसके रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर हमसे इस वीडियो को बनाने में कोई गलती होती है तो डिस्क्रिप्शन में हम ज़रूर उसकी माफ़ी भी मांग लेंगे, क्योंकि अभी अभी तो वीडियो जस्ट कंप्लीट हुआ है, इसको हम भी देखेंगे और जज करेंगे। सो आप भी जज कीजिए, बताइए नीचे कमेंट्स में कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच।